हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज डिस्कस करेंगे इंस्पेक्शन ऑफ वायर रोप। वायर रोप का इंस्पेक्शन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में डिटेल यहाँ पे जानेंगे 5-6 मिनट के अंदर अंदर। तो देखते हैं ये वायर रोप विच हैज बीन आइडल फॉर ए पीरियड। तो इंस्पेक्शन वायर रोप का क्यों करना चाहिए, पहले इस पे डिस्कशन करना जरूरी है। ये वायर रोप विच हैज बीन आइडल फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ और मोर, वैसे स्लिंग जो आइडल पड़ा हुआ 1 मंथ से और उससे ज़्यादा। एंड दूसरा क्राइटेरिया है बिफोर टेकिंग इनटू यूज शैल बी एग्जामिन एंड इंस्पेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड कॉम्पिटेंट पर्सन बिफोर पुटिंग बैक इनटू सर्विस। अगर कोई भी वायर रोप 1 महीने या उससे ज़्यादा रखा हुआ है तो उसको यूज करने के पहले गवर्नमेंट ऑथोराइज जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उससे चेक कराना जरूरी है, और उससे चेक होने के बाद ही हम उसको सर्विस में ले सकते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्शन क्राइटेरिया तो ये तो हो गया आपका जो कि TPI के द्वारा किया जाता है। अब ब्रोकन वायर का अगर हम इंस्पेक्शन करें, क्योंकि साइट पे इंस्पेक्शन होता है, तो कैसे इंस्पेक्शन करेंगे? ब्रोकन वायर का इंस्पेक्शन करने के लिए मिनिमम कुछ क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना होता है। इन रनिंग रोप अगर है तो उसको क्या करेंगे, कैसे उसको है जो हम चेक करेंगे ब्रोकन वायर अगर उसमें है तो 3 और मोर ब्रोकन वायर इन वन स्टैंड इन वन ले। ये स्टैंड है, बहुत सारे स्टैंड मिलके वायर बनते हैं जिसको हमारे वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें डिटेल बताया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर रूप में, वहां से आप देख सकते हो। ये स्टैंड है, ये स्टैंड है, ये स्टैंड है। तो ठीक है, 3 और मोर ब्रोकन वायर्स इन वन स्टैंड इन वन ले। और ले पूरा ये होता है, यहाँ से ये जो सीधा आ रहा है फिर अंदर गया और ये फिर इधर बाहर आएगा। ठीक है, तो उसको ले बोलते हैं। 3 और मोर ब्रोकन वायर इन वन स्टैंड इन वन ले। एक स्टैंड में सारे स्टैंड नहीं, इसमें 6 स्टैंड होते हैं, किसी में 8 होते हैं, किसी में 9 होते हैं, अलग अलग स्टैंड होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है कि 3 और मोर स्टैंड इन वन स्टैंड एंड वन ले, उसी स्टैंड का वन ले पे। ठीक है, या 6 और मोर ब्रोकन वायर्स इन वन ले। ठीक है, 6 और उससे ज्यादा है जो एक ले में अगर टूटा हुआ है, या मोर देन 10% ऑफ टोटल वायर्स इन एनी लेंथ ऑफ द वायर रोप, या 10% उसके जो भी लेंथ में उसमें 10% वायर टूटे हुए हैं, तो उस कार्ड में इसको हमको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखने के पहले एक बार हम रिक्वेस्ट आप लोग से करना चाहेंगे, जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखेंगे डिस्कार्ड क्राइटेरिया में कुछ आता है क्रशिंग। यहाँ पे देख रहे हैं क्रश हो गया है। क्रश किस कंडीशन में होता है? क्रश होने का कंडीशन होता है इन केस रोप पुल्ड बिटवीन अंडरलेइंग रैप एंड क्रश्ड आउट द शेप। जैसे सपोज कोई भी रोप है, जो अंडरलेइंग जो रोप है जो किसी भी लोड के नीचे पड़ा हुआ है और वो लूज होने के कारण वहां पे जाके उसके साथ उसमें टेंशन आ गया, तो उसके कारण भी ये क्रश होता है। या अनलोडिंग के टाइम में जब आप है जो वहाँ पे बैटन वगैरह प्रोवाइड नहीं करके लोड को यूं ही आप रख देते हो, तो उस केस में वो लोड का मटेरियल उस लोड का मटेरियल का लोड है जो इस स्लिंग पे आ जाता है, और स्लिंग है जो इस तरह से क्रश हो जाता है, जो कि डैमेज हो जाता है, फिर दोबारा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट होता है बर्ड केज। ये बर्ड केज ये देख रहे हैं, इस तरह का बर्ड केजिंग होता है। इसमें क्या होता है, बर्ड केजिंग होने के रीजन क्या है? बर्ड केजिंग इज कॉज बाई सडन रिलीज ऑफ लोड का सडन रिलीज हो जाना, वो बर्ड केजिंग में, क्योंकि ये टेंशन में रहता है और सडन रिलीज हो जाने के कारण वो टेंशन सडन ही रिलीज होने के कारण वो वायर है जो क्या होता है अपने शेप में आना चाहता है, बट सडन रिलीज होने के कारण वो अपने शेप में ना आकर के इस शेप में आ जाता है। ठीक है, जैसे सपोज कोई चीज आप इरेक्शन कर रहे हो और वहां पे कुछ स्ट्रक्चर या कुछ पाइप रैक आ गया और वहां पे रेस्ट हो गया सडन, तो उस केस में ये चीजें हो सकती है। इन दिस केस स्टैंड एंड वायर रोप अवे फ्रॉम, और इसमें क्या होता है, वायर रोप जो होता है स्टैंड और उसके वायर एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अब देखेंगे कोर प्रोटेक्शन क्यों होता है। एक ये भी होता है, ये क्राइटेरिया अगर मिलता है तो आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। कोर प्रोट्रूशन, इसमें क्या होता है, कोर प्रोटेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ शॉक लोडिंग। ये शॉक लोडिंग के कारण होता है, मतलब सडन लोड ले लेना। ठीक है, सडन लोड लेने के कारण यहाँ पे इस तरह का ये प्रॉब्लम आती है। कोर प्रोटेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ शॉक लोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किंकिंग का क्या रीजन होता है।
इस तरह का वायर देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं चौड़ा तार दिख रहा है, ये देख रहे हैं पूरे डिस्टर्ब हो गया है और ये तो आपको अच्छी से दिख ही रहा है। तो इसका क्या रीजन होता है? ड्यू टू जर्क लोड, अचानक लोड दे देना। जैसे सपोज आप क्रेन से कुछ उठा रहे हो और सडन काफी तेजी के साथ आपने उसको रिलीज कर दिया, तो उस केस में एक इंक की प्रॉब्लम हो सकती है। वेन रोप इज ड्रॉ टू टाइटली, या रोप को खूब तेजी से खींचोगे किसी मटेरियल के साथ उसको कनेक्ट करके, और अगर वो कहीं फंसा हुआ है फिर भी आप तेजी से खींचेंगे, तो उस केस में भी ये चीजें हो सकती है। मीन्स किंक जो होता है वो अगर किंक हो गया तो किंक आर परमानेंट एंड नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, ये इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है? पुट इट आउट ऑफ सर्विस, इसको सर्विस से आपको आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक जो है एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब क्या होता है? इस तरह का वायर आपको दिखेगा। एब्रेशन का मतलब है यूजिंग रोप्स फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट पीरियोडिकल इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, रिजल्टिंग एब्रेशन और रिडक्शन ऑफ डाया ऑफ द रोप इन 10% ओरिजिनल डाया। इसमें क्या होता है? लॉन्ग समय तक आप यहाँ पे वायर रोप का इस्तेमाल क्रेन में किया जाता है, लेकिन उसका पीरियोडिकल मेंटेनेंस नहीं होता, इंस्पेक्शन नहीं होता, वहाँ पे आयलिंग उसको नहीं किया, ग्रीसिंग नहीं किया जाता है, तो क्या होता है? वो धीरे धीरे घिस जाता है। और घिसने का मतलब क्या है कि अगर उसके ओरिजिनल जो डायमीटर है उसमें अगर 10% रिडक्शन इन 10% एडिशनल डाया हो गया, तो इस केस में एब्रेशन का केस माना जाएगा और यहाँ पे इसको फिर से सर्विस से आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है कोरोजन। कोरोजन तो किसी भी कारण से अगर पानी इस पे गिर गया है और उसको सुखाया नहीं गया, केयर नहीं किया गया, तो कोरोजन होगा। और कोरोजन होने के बाद जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? इंटरनल कोरोजन जो होता है वो एक दूसरे वायर को है जो रस्टिंग को एक्सीलरेट करता है और ज़्यादा करता है, और जब उससे उठाएंगे तो एक वायर एक दूसरे वायर में टच होने के कारण बहुत ज़्यादा और ख़राब होता है, रस्ट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोरोजन जो वायर है, अगर कोरोजन लग गया है तो एनी हाउ उसको आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, इस्तेमाल के लिए सही नहीं है, रिस्क फैक्टर है। सो ओके दोस्तों, ये डिस्कार्ड क्राइटेरिया आपने अभी देखा कि वायर रोप को डिस्कार्ड करने का कौन सा क्राइटेरिया है। इसमें अलग अलग मैंने बताए हैं कि कुछ फॉर्मूला भी बताए हैं कि वायर रोप में कितने टूटे रहेंगे तो उसका कैलकुलेशन क्या है, तो हमारे पहले का वीडियो में है जिसको आप देख सकते हैं। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बट जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को अगर अभी तक प्रेस आपने नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।